दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो सारी दुनिया, वैक्सीन वैक्सीन मैं पहुंचाता हूँ। लाइट ऑन कर दीजिए। आप सबको हमारा नमस्कार। और दुनिया भर में और पूरे देश को राष्ट्रवाद का फर्जी सर्टिफिकेट बांधने वाले, किसी भी बात पर आपको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट थामने वालों का असली चाल चरित्र और चेहरा अभी आपने देखा है। ये लोग पूछते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा देशद्रोही और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में कोई नहीं है। यह है इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। भारत की भूभागीय अखंडता और हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। आज 1 से 1:30 बजे के बीच में भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री ने, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल अधिकृत हैंडल ने एक वीडियो ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरु बनाता हुआ यह एनिमेशन वीडियो 1 से 1:30 बजे के बीच में ट्वीट हुआ। और उस वीडियो में, जैसा कि आपने वीडियो में देखा और हम साझा भी करेंगे, उस वीडियो में भारत की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी सरजमी का हिस्सा, हमारी भूभागीय अखंडता पर इतना भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, उनके ऑफिशियल प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से, उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड से हुआ है। हमारी जमीन का हिस्सा चीन और पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है। जब आक्रोश हुआ, जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरे इसमें तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान और चीन की सरजमीन में दिखा दिया गया है, तो ट्वीट कर वीडियो भागने लगे। पहले फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड ने ट्वीट किया, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल ने ट्वीट किया। लेकिन एक लंबी फहरिस्त उन लोगों की अभी भी है जिनके हैंडल्स पर, जिनके फेसबुक पर, जिनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको यह वीडियो अभी भी मिल जाएगा, जिस वीडियो में भारत की सरहद को कम दिखाया गया है। हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाने का दुस्साहस और धृष्टता भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यह गलती है, मुझे लगता है यह गुनाह है। यह सिर्फ गुनाह इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा दिया, भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया। यह गुनाह इसलिए भी है क्योंकि इसी सरकार की 2016 में लाई जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया एजेंसी, कोई भी अगर हमारे नक्शे के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर 100 करोड़ का फाइन और 7 साल की सजा होती है। अब भारतीय जनता पार्टी में जेल कौन जाएगा? Where does the buck stop? जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री फ्रांस में कसीदे पढ़ रहे हैं, आईटी सेल चरण चुंबक बनी हुई है, और भारत की अखंडता और भूभागीय संप्रभुता के साथ आप यह खिलवाड़ करिएगा और हम चुप रहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे इसको? यह आपका असली चाल चरित्र और चेहरा, यह इज्जत है। और असलियत यह है कि यह आपकी मंशा है, आप यही करना चाहते हैं और यही कर रहे हैं। आप इस देश को खंडित कर रहे हैं, इस देश के टुकड़े कर रहे हैं और उन टुकड़ों को पाकिस्तान और चीन का दिखाने का दुस्साहस कर रहे हैं। अगर यह देशद्रोह नहीं है तो क्या है? अगर यह गुनाह नहीं है तो क्या है? और आज इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके ऊपर वीडियो बनाया गया था, उनकी पार्टी ने इसको प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस देश से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं, ये मांग करते हैं कि इस गुनाह की सजा भारतीय जनता पार्टी में जिससे ये गलती हुई है उसको जरूर मिले, लेकिन उससे पहले थोड़ी सीरियसनेस दिखाई जाए कि कैसे ये इतना बड़ा गुनाह हो गया। दो हिस्से, एक
लगता है और उसके बाद आप चुपचाप उसको डिलीट करके भाग जाते हैं क्योंकि लोगों में आक्रोश आ रहा है। यह है वो दो हिस्से और यह है देश की संप्रभुता जिसके साथ हम जीते जी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आई विल वेरी वेरी ब्रीफली, और एक बात आपको और दिखा देती हूं। यह है भारत का वो नक्शा जिसको हम सब देखते हैं। यह है भारत का वो नक्शा जो हमारी आन बान शान हमारे खून में बहता है, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है। यह है भारत का वो नक्शा। क्या पाकिस्तान और क्या चीन हमारे बगल में हो, लेकिन इस भारत के नक्शे को हम अपने दिल में बसाकर घूमते हैं। और यह भारत का नक्शा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जहां पाक और चीन को हमारे हिस्से दिखा दिए जाते हैं। यह है संप्रभुता, और यह है संप्रभुता के साथ और भूभाग के अखंडता के साथ खिलवाड़। I will very briefly make a statement in English on this. Between 1 to 1:30, the BJP, the Bharatiya Janata Party, its troll army, its fake news factory, its leaders, who are very eager to hand over certificates of nationalism to people, tweeted a video. It was about making Mr. Modi the Vishwa Guru. And in that video, ironically, this is what they have put out. Parts of India are shown with Pakistan and China. And if this is not an attack on our territorial integrity and our sovereignty, then I wonder what is. And this exposes the Bharatiya Janata Party. This tells you what they are made of, what their real motives are. This also tells you the lack of respect they have for our sovereignty and for our territorial integrity. And this also tells you who the real Tukde gang in this country is, and it is none other than the Bharatiya Janata Party. After these videos were put out by the BJP's fake news factory, its ministers, its leaders, its spokespersons, and the official handle of the Bharatiya Janata Party, people started reacting to it. People questioned how parts of India, territorial parts of India, integral parts of India were shown with Pakistan and China, and in no time they deleted the video. But because you deleted the video and ran away doesn't mean we will not raise the questions that should be raised. And question number one is, how dare you do what you did? Because this is the map of India that we uphold. This is the map of India that we respect. This is the map of India for which we have made supreme sacrifices. And no force on earth can make us believe that anybody can make a mistake like this. No force on earth whatsoever. But that's what the BJP has done. And in fact, according to a law that the BJP itself brought in Parliament, which is the Geospatial Information Regulation Bill 2016, according to provisions of this, 100 crore rupee in fine and 7 years in jail for anybody who depicts the map of India incorrectly. So who's going to take the burden for this? Who in the BJP is responsible for this? Where does the buck stop? And which is why from this platform we demand that the Prime Minister and the BJP President should with folded hands first ask for apology before every Indian. Because we will not tolerate this depiction of India. We will not tolerate that in broad daylight you can distort the map of India and get away with it. We will not tolerate that territories that belong to India are shown as territories in Pakistan and China. We will not tolerate that. We seek accountability, and most of all, we seek an apology from no less than the Prime Minister and the BJP President. We'll first take questions on this, please. Actually, only questions on this, please. जी वीडियो और आपके साथ ये मैप भी हम साझा कर लेंगे अभी। आपके साथ ये वीडियो और मैप दोनों साझा कर लेंगे। कोई सवाल इस पर? इस देश में एक कानून है, उस कानून के अंतर्गत भारत का नक्शा एक ही तरह से डिपिक्ट हो सकता है।
अगर उस नक्शे के साथ खिलवाड़ किया गया है और सत्तारूढ़ दल ने खिलवाड़ किया है, तो सबसे पहले तो नैतिकता और मर्यादा यह कहती है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष हाथ जोड़कर इस देश के लोगों से, इस देश के आवाम से माफी मांगे। सबसे पहले तो हम यह कहते हैं। डिलीट करके आप भाग गए, उससे काम नहीं चलेगा। और एक कानून है, उस कानून का उल्लंघन हुआ है। इस देश में कानून को चलाने का काम भी सरकार का होता है। क्या आपने सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सरकार कदम उठाएगी? उठाना चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। ये एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा है। ये भारत की भूभागीय अखंडता और हमारी संप्रभुता को लेकर है, और इस पर किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी जिसने कुर्बानी दी, हम इस पर चुप नहीं बैठ सकते। धन्यवाद।